स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 5वीं, विषय हिंदी से पाठ 2, घी, गुड़ और शहद देने वाला वृक्ष। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बढ़िया ये जो पाठ है वो होने वाला है और बहुत अच्छे तरीके से हम इसको समझने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक आपको देखना है ताकि आप अच्छे से इसको समझ पाएँ। चलिए पढ़ते हैं। प्रकृति ने वृक्ष के रूप में हमें एक अमूल्य उपहार दिया है। वृक्ष चाहे कोई भी हो, उसका अपना महत्व होता है। ये जो प्रकृति है और हमारे आसपास के जितने भी पेड़ पौधे हैं वो क्या है, एक उपहार है, एक क्या है, तोहफा है, हमारे लिए गिफ्ट है। और कोई भी वृक्ष हो उसका एक क्या है, अलग अलग महत्व होता है। चाहे वो आम का हो, चाहे अमरूद हो, चाहे बेर का हो, पीपल हो, कोई भी वृक्ष हो उसका क्या है, अलग अलग महत्व होता है। वृक्षों के महत्व के कारण ही आज भी हम कुछ विशेष वृक्षों को पूजते हैं। कल्प वृक्ष का तो नाम सबने सुना होगा। कल्प वृक्ष जैसे वृक्ष आज भी मौजूद है। हम जो है आज भी वृक्षों की क्या करते हैं, पूजा करते हैं। जैसे कि पीपल वगैरह की पूजा करते हैं, उसको देवी देवता मान करके क्या किया जाता है, पूजा किया जाता है। और जो कल्प वृक्ष है उसका नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। चलिए पढ़ते हैं। आओ तुम्हारा परिचय घी, गुड़ और शहद देने वाले एक विचित्र वृक्ष से करवाएं। अब यहाँ पर ये बात आती है, आप सोचोगे कि कोई पेड़ जो है घी, गुड़ और शहद कैसे देगा। तो इसी के बारे में हम जो है आज पढ़ने वाले हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में एक ऐसा वृक्ष पाया जाता है जो घी, गुड़ तथा शहद देता है। ये जो वृक्ष है वो कहाँ पाया जाता है, उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में, मतलब जो पर्वतीय जो इलाका है वहां पर पाया जाता है। और ये क्या क्या देता है, घी देता है, गुड़ और शहद भी ये जो है देता है। इसके अलावा यह वृक्ष फल, औषधि, जानवरों के लिए चारा, ईंधन और कीड़ों व चूहों को मारने के लिए कीटनाशक भी उपलब्ध कराता है। साथ ही साथ ये जो वृक्ष है वो क्या क्या देता है, हमको फल भी देता है, औषधि जो दवाई है वो भी देता है, जानवरों के लिए चारा भी ये जो वृक्ष है वो देता है, साथ ही साथ ईंधन और चूहा और जो कीड़े हैं उनको मारने के लिए कीटनाशक भी ये जो है हमको प्रदान करता है, देता है। इस पेड़ के बीजों से घी की तरह एक तैलीय पदार्थ निकलता है कि एक अंग्रेज ने इसका नाम ही घी वाला वृक्ष यानी कि इंडियन बटर ट्री रख दिया। स्थानीय लोग इसे चिउरा कहते हैं। ये जो पेड़ है उससे क्या निकलता है, इसके बीजों से जो है घी की तरह एक तैलीय पदार्थ निकलता है। घी कैसा होता है, तैलीय रूप में होता है। तो ये जो पेड़ है उसके बीजों से क्या निकलता है, एक तैलीय पदार्थ निकलता है, तेल की तरह एक क्या निकलता है, पदार्थ निकलता है। तो एक अंग्रेज यहाँ पर था तो उसने इसका क्या नाम दे दिया, घी वाला वृक्ष है, यानी कि घी देने वाला पेड़, इंडियन बटर ट्री, इसका नाम जो है वो जो है रख देता है। और जो स्थानीय लोग हैं यानी कि उत्तराखंड के जो लोग हैं इसको क्या बोलते हैं, चिउरा इसको कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एक व्यक्ति जो है बीज इकट्ठा जो है कर रहा है। फिर है, यह अमूल्य वृक्ष कुमाऊं एवं पैथरागढ़ जनपद तथा भारत नेपाल की सीमा पर काली नदी के किनारे 3000 फीट की ऊंचाई तक पाया जाता है। ये जो वृक्ष है वो कहाँ पर पाया जाता है, भारत नेपाल की जो सीमा है, जो बॉर्डर है, वहां पर काली नदी के किनारे 3000 फीट की ऊंचाई तक ये जो है पाया जाता है। और अब वहाँ उसे ज्यादा तादाद में उगाने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ के लोग उसको जो है बहुत अधिक मात्रा में क्या कर रहे हैं, उगा रहे हैं। यह वृक्ष वहाँ की जलवायु में ही पनपता है, ये हमारे तरफ जो है नहीं होता, सिर्फ उत्तराखंड के और जो भारत नेपाल की सीमा है उसी तरफ ये जो है होता है। अतः वहाँ के लोगों के लिए है क्या है, कल्प वृक्ष के समान है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि वहाँ के लोगों के लिए जो है कल्प वृक्ष के समान है। उन इलाकों में लोगों के लिए घी का यही एकमात्र क्या है, साधन है। तो जो पेड़ से ये जो घी प्राप्त होता है तो उन्हीं से ये जो है क्या करते हैं, घी को प्राप्त करते हैं। और जिसके पास फल देने वाले 3-4 चिउरा वृक्ष होते हैं उसे साल भर बाजार से वनस्पति घी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। ये जो है इनके पास यदि 3-4 चिउरा का वृक्ष है यानी कि जो घी देने वाला वृक्ष है उसी को क्या बोला जाता है, चिउरा कहा जाता है। तो जिसके पास जो है 3-4 पेड़ होते हैं इसके, उसको जो है बाजार से घी खरीदने की जरूरत जो है नहीं पड़ती, इसी को यहाँ पर बता रहे हैं। उन वृक्षों से वह गुड़ और शहद, शुद्ध शहद भी क्या करता है, प्राप्त करता है। और जो वृक्ष है उससे वो जो है गुड़ भी प्राप्त कर लेते हैं और जो शहद है उसको भी प्राप्त कर लेते हैं, वो भी एकदम शुद्ध वाला। यह वृक्ष छायादार और फैला होता है। इसके फलने फूलने का समय अक्टूबर से जनवरी तक होता है। ये जो वृक्ष है वो कैसा होता है, छायादार, ये जो है बहुत छाया देता है, साथ ही साथ बहुत फैला होता है। और इसके फलने फूलने का मतलब इसमें जो है फल और
आने का समय कब कब होता है? अक्टूबर से जनवरी तक ये जो है फलता फूलता है। जुलाई अगस्त में इसके फल जो है पक जाते हैं और जैसे ही जुलाई और अगस्त का महीना आता है तो इसके जो फल हैं वो पक जाते हैं। ये जो है यानी कि अभी जो है क्या चल रहा है? अगस्त चल रहा है, तो इसका जो फल है वो क्या हो जाता है? पक जाता है। पके हुए फल पीले रंग के लिए हुए खाने में स्वादिष्ट मीठे तथा क्या होते हैं? सुगंधित होते हैं। और इसके जो फल हैं वो कैसे होते हैं? पीले रंग के यानी कि येलो कलर के होते हैं, साथ ही साथ खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, मीठे होते हैं और सुगंधित होते हैं यानी कि बहुत ही अच्छा इसका क्या होता है? सुगंध होता है। वातावरण में फैली इस फल की मीठी महक से ही मालूम पड़ जाता है कि चिवड़ा पकने लगा है। जब ये जो है पक जाता है इसका जो फल है, तो वो जो है बहुत क्या करता है? खुशबू करता है, पूरा आस-पास से जो है खुशबू करता है, जिससे लोग जो है जान जाते हैं कि ये जो है पक गया है ऐसा करके। गाँव के लोग इन फलों को बड़े चाव से खाते हैं और एक भी बीज नहीं फेंकते। ये जो है जो गाँव के लोग हैं, वो इसके फल को जो है बड़े चाव से खाते हैं, मतलब जो चिवड़ा जो वृक्ष है, उसका फल को बहुत अच्छे से बड़े ही मज़े के साथ ये जो है खाया करते हैं और एक भी बीज नहीं फेंकते। फेंकते क्यों नहीं उसको हम जानते हैं। इस वृक्ष पर फल काफ़ी होते हैं। पके फलों के बीजों से आसानी से इकट्ठा करने के लिए वे कभी-कभी बंदरों या लंगूरों को वृक्ष से फल खाने देते हैं। बंदर फलों के बाहरी भाग को खाकर बीजों को फेंक देते हैं, जिन्हें जमीन से बीन करके इकट्ठा कर लिया जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं? इसके बीज से जो है घी जैसा तेली पदार्थ निकालते हैं। तो इसके बीजों को क्या करते हैं? ये जो है इकट्ठा करते हैं। अब इकट्ठा करना रहते हैं इनको और बहुत सारे क्या रहते हैं? इसमें फल लगे रहते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं? बंदरों को भी फल खाने के लिए वृक्षों पर चढ़ने देते हैं। अब जो बंदर हैं वो चढ़ते हैं और उसके बाद क्या करते हैं? ये जो है फल को खा कर के उसके बीज को जो है ज़मीन पर फेंक देते हैं। कौन? बंदर। तो जब बंदर लोग इसको फेंक देते हैं उसके बीजों को, तो ये लोग जो लोग हैं उसको उठा कर के इकट्ठा कर लेते हैं। एक वृक्ष से करीब 1 से 1.5 क्विंटल तक प्रति वर्ष बीज मिल जाता है। मतलब यहाँ पर 1 साल में जो है प्रति वर्ष बोला जा रहा है, तो 1 से 1.5 क्विंटल जो बीज है वो एक पेड़ से जो है मिल जाता है। अब सोचो जिसके पास 3-4 जो वृक्ष होगा उसको जो है कितना मिल जाएगा? मतलब 3 से 4 कुंटल बीज ये जो है ला सकते हैं। ये बीज स्थानीय लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। इन बीजों के छिलके निकाल कर अंदर के भाग को धूप में या हल्की आंच पर सुखा करके पीस लिया जाता है और पानी में उबाल लिया जाता है। अब ये लोग बीजों का क्या करते हैं? ये जो है बीजों को जो है ऊपर का जो छिलका होता है उसको जो है निकाल लेते हैं और इसको थोड़ा-सा धूप में सुखा कर के या फिर हल्की आंच पर इसको सुखा कर के इसको जो है पीस लेते हैं कि इसको बीजों को जो है पीस लेते हैं और बाद में इसको पानी में उबाल लिया जाता है। कुछ देर उबलने के बाद इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ठंडा होने पर घी, मक्खन की तरह खाद्य पदार्थ पानी की सतह पर तैरने लगता है और जैसे ही ये जो है उबालते हैं उसके बाद इसको थोड़ा देर के लिए ठंडा होने पर रख देते हैं और जैसे ही ये जो है ठंडा होता है तो जो घी है, जो घी जैसा जो पदार्थ है वो पानी की सतह पर ऊपर की ओर तैरने लगता है। इसे कपड़े से छान करके अलग कर लिया जाता है और इसको जो है बाद में कपड़े से छान करके ये लोग क्या कर लेते हैं? यहाँ के लोग अलग कर लेते हैं। चिवड़ा घी दिखने में वनस्पति घी की तरह सफ़ेद दिखाई देता है तथा साधारण ताप पर ठोस होता है। जैसे कि जो सामान्य जो घी होता है ठीक उसी प्रकार से ये जो चिवड़ा घी है वो भी होता है और ये जो है सफ़ेद रंग का दिखाई पड़ता है और ये जो है ठोस हो जाता है। स्थानीय लोग इस घी में पूड़ी, हलवा और अन्य पकवान बनाते हैं जो अत्यंत स्वादिष्ट और हानि रहित होते हैं। ये लोग क्या करते हैं? इस घी से जो है पूड़ी, हलवा और अन्य जितने भी पकवान हैं, खाने-पीने की चीज़ें जो है बनाते हैं और ये जो है बहुत क्या होता है? स्वादिष्ट होता है और बिना किसी नुकसान के होता है। बाज़ार में जो घी मिलता है उसमें बहुत सारे क्या होते हैं? केमिकल होते हैं और वो जो है अ, शुद्ध घी नहीं होता, लेकिन इनका जो चिवड़ा जो घी है वो बिल्कुल क्या होता है? शुद्ध होता है। यह घी गाय-भैंस के घी के से काफ़ी मिलता-जुलता है और जो गाय-भैंस का जो घी होता है ठीक उसी प्रकार से ये जो चिवड़ा घी है जो पेड़ से प्राप्त होता है वो भी उसी प्रकार से दिखाई पड़ता है, मिलता-जुलता है। मिट्टी के तेल के अभाव में यह घी जलाने के काम में भी आता है। अब ये जो घी है वो जलाने के काम में भी आता है। इनके पास मिट्टी का तेल जब कम हो जाता है तो ये लोग क्या करते हैं? उस घी से आग भी जला लेते हैं। यह बिल्कुल मोमबत्ती की तरह धुआँ रहित जलता है। अब ये जो घी है वो जब जलता है तो उसमें बिल्कुल भी धुआँ नहीं होता। जिस प्रकार से मोमबत्ती जलता है थोड़ा-थोड़ा धुआँ उसमें निकलता है, ठीक उसी प्रकार से ये जो घी है उसको भी जलाने के काम में लिया जाता है। यही नहीं, जाड़ों में
जब हाथ पैर तथा होंठ ठंड से फटने लगते हैं या गठियावात हो जाता है तब स्थानीय लोग के लिए चिवड़ा घी एक अचूक दवा का काम करता है। ठंड में क्या होता है कि हमारा जो हाथ पैर है, होंठ है या एड़ियाँ हैं वो क्या हो जाती है, फटने लगती है, आप सभी लोग को पता है। तो ये लोग क्या करते हैं, उस जो घी है यानी कि चिवड़ा घी, उसको भी इसमें क्या करते हैं, दवाई के रूप में उपयोग कर लेते हैं, अपने हाथ पैर और होंठ में जो है लगा लेते हैं मालिश करने के लिए। वे इस घी को गर्म करके धूप में मालिश करके रोगों का क्या करते हैं, उपचार करते हैं। ये जो है क्या करते हैं, उस घी को थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं और अपने शरीर की क्या करते हैं, मालिश करते हैं, जिससे इनका क्या है, सब जो है ठीक हो जाता है। चिवड़ा घी में एक महत्वपूर्ण रसायन होता है जिसे पामेटिक अम्ल कहते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण रसायन होता है जिसका क्या नाम दिया गया है, पामेटिक अम्ल। यह रसायन विभिन्न औषधियों तथा सौंदर्यवर्धक रसायन बनाने में काम आता है। मतलब ये जो रसायन है वो अनेक प्रकार की औषधि यानी कि दवाई बनाने में और सौंदर्यवर्धक रसायन बनाने में, मतलब जो सौंदर्य जो प्रसाधन जो सामग्री है उसको बनाने में भी इसका काम किया जाता है। अक्टूबर नवंबर के महीने में जब यह वृक्ष अच्छी तरह पुष्पित हो जाता है तब इसके सफेद फूल मधुमक्खियों के प्रमुख आकर्षण केंद्र होते हैं। जब जो है अक्टूबर नवंबर का महीना चल रहा होता है तो इसमें क्या आता है, फूल आ जाते हैं, फूल आता है और ये क्या हो जाता है, जैसे ही इसमें फूल आता है तो इसका जो फूल है वो किस रंग का होता है, सफेद रंग का। तो सफेद रंग को देख करके जो मधुमक्खियां हैं वो इसका जो रस है वो चूसने के लिए इसके पास चली जाती है। यही कारण है कि पिथौरागढ़ और नेपाल के पास के इलाकों में जहाँ चिवड़ा वृक्ष अधिक होते हैं शुद्ध एवं सुस्वाद शहद हमेशा उपलब्ध होता है। तो यहाँ से इनको क्या प्राप्त हो जाता है, शहद भी प्राप्त हो जाता है, वो भी एकदम शुद्ध और स्वादिष्ट वाला। यदि मधुमक्खी पालन गृहों में इन वृक्षों के पास रखा जाए तो शहद सुगमता से मिल सकता है, परंतु इसके लिए बाकायदा वैज्ञानिक तकनीक अपनानी पड़ेगी। और यदि ये लोग जो है मधुमक्खी का यदि पालन करेंगे तो भी बहुत आसानी से क्या मिल जाएगा, इनको शहद मिल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर जो चित्र में दिखाया गया है, ये जो है इसको पका रहा है और इसे जो घी है वो निकाल रहे हैं, इसके बीजों को पीस करके इसको पानी में क्या कर रहा है, उबाल रहा है, इसी को यहाँ पर दिया गया है। जब ये चिवड़ा वृक्ष पुष्पित होते हैं तब स्थानीय लोग इन पर चढ़कर बड़ी सावधानी से डाली को हिलाकर फूलों का रस बर्तन में इकट्ठा कर लेते हैं और इसे छानकर व उबालकर गुड़ प्राप्त कर लेते हैं। तो जब क्या होता है, जब ये जो चिवड़ा वृक्ष जो पेड़ है उस पर ये जो है चढ़ते हैं, तो कब चढ़ते हैं, जब इसमें फूल आ जाता है और इसको जो है बहुत ही सावधानी से इस पर चढ़ करके फूलों को जो उसको डाली को हिला करके इस जो फूलों का जो रस है उसको एक बर्तन में क्या कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं और उसको जो है छान करके और उबाल करके गुड़ भी ये जो है बना लेते हैं। यह गुड़ देखने खाने में बिल्कुल गन्ने के रस से बने गुड़ के समान ही होता है। और ये जो गुड़ है वो कैसा होता है, जो गन्ने से जो गुड़ बनता है हमारे तरफ जो गुड़ मिलता है ठीक उसी प्रकार से ये भी गुड़ उसी प्रकार से होता है। लोग इसे औषधि के रूप में भी प्रयोग में लाते हैं और इसका भी उपयोग किसके रूप में किया जाता है, औषधि के रूप में किया जाता है। फूलों के रस से बना यह अनोखा गुड़ नेपाल और पिथौरागढ़ के उन्हीं इलाकों में मिल सकता है जहाँ चिवड़ा वृक्ष होते हैं, क्योंकि इसका जितना उत्पादन होता है वह सब स्थानीय स्तर पर ही खप जाता है। ये जो गुड़ है सिर्फ उन्हीं इलाकों में मिलता है, यानी कि नेपाल और पिथौरागढ़ के इलाकों में जहाँ पर चिवड़ा वृक्ष पाया जाता है वहीं पर ये जो गुड़ है वो मिलता है और स्थानीय स्तर पर यानी कि वहीं पर ये जो गुड़ है वो खप जाता है, यानी कि इसका जो मांग है वो बहुत ज्यादा है। हाँ, तुम चाहो तो वहां जाकर इस अनोखे वृक्ष के घी गुड़ और शहद देने वाले का लुत्फ उठा सकते हो। और यदि आपको यदि कहीं जाना हुआ तो इस अनोखे वृक्ष को आप जो है देख सकते हो और घी गुड़ और जो शहद जो वृक्ष देता है उसको आप जो है जा करके देख सकते हो। वैज्ञानिकों को इस वृक्ष की ऐसी पौध तैयार करनी चाहिए जिससे यह अन्य क्षेत्र में भी पर्याप्त मात्रा में उगाया जा सके और इसका बड़े पैमाने पर भरपूर लाभ प्राप्त हो सके। तो यहाँ पर दिया जा रहा है कि वैज्ञानिकों को जो है इसका एक पौधा तैयार करना चाहिए जो है सब क्षेत्रों में उगाया जा सके, यानी कि हमारे तरफ आपके तरफ सभी तरफ इसका जो पौधा है वो उगाया जा सके ताकि हम लोग भी इसका क्या कर सकें, अच्छे से फायदा उठा सके। तो ये था आज का हमारा पाठ घी गुड़ और शहद देने वाला वृक्ष है। आई होप आपको वीडियो जो है समझ आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि इसका आप जो है प्रश्न उत्तर देखना चाहते हैं, इसका प्रश्न उत्तर आपको चाहिए तो मुझको कमेंट में बता सकते ताकि आपके लिए इसका प्रश्न उत्तर मैं ला सकूं। चलिए आज के लिए बस इतना ही।
मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।